हेलो कोडर्स, आज की वीडियो हमारी जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सेकंड वीडियो है जिसमें हम लॉजिक नंबर 2 को बिल्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। तो आपने किसी भी ब्राउज़र को सर्च कर लेना है और ब्राउज़र एज हो, क्रोम हो, आप कोई सा भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपने सर्च करना है toolx.thetextwin.com। ये आपने सर्च कर लेना है तो आपको टॉप पे आपको एक साइट मिलेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। toolx योर अल्टीमेट टूल किट, इसको आपने जो है वो ओपन कर लेना है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है आपने क्या करना है कि आप कैटेगरीज़ में जाएंगे। जैसे हमने लॉजिक नंबर 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई के बटन पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो आप लाजमी देखें कि किस तरह प्रोसेस जो है हम इसका कंप्लीट कवर करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट नाउ के बटन पे हम क्लिक करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो आपने पढ़ लेनी है और स्टार्ट नाउ के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। तो ये हमारे पास कुछ जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसको हम क्लोज भी नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ भी नहीं कर सकते। ये पूरा प्रोसेस हम लॉजिक नंबर 1 की वीडियो में देख चुके हैं। और इसको अब हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है, जो लॉजिक का क्वेश्चन है, उसको हम समझते हैं कि क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ के ऊपर हमने लॉजिक बिल्ड करना है। तो सबसे पहले है फाइंड यूनिक एलिमेंट्स। जो इस एरे में हमने यूनिक एलिमेंट्स को डिफाइन करना है, फाइंड करना है। तो किस तरह राइट फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है दैट रिटर्न्स एन एरे, एरे को रिटर्न करेगा ऑफ यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम अ गिवन एरे। जो एरे उसने दिया है हमें इनपुट में, उसमें हमने यूनिक एलिमेंट्स को फाइंड करना है एक फंक्शन के थ्रू। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर और इसमें एडिटर में आएंगे। थोड़ा सा हम अगर जूम होता है तो जूम 110 पे ही रखना है हम इसमें। और console.log को हम रिमूव कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब इस लॉजिक को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह है। क्वेश्चन में फंक्शन क्रिएट करने का बोला है और इस फंक्शन के अंदर रिटर्न जो है एरे को हमने रिटर्न करवाना है। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि फंक्शन, और इस फंक्शन को हम नाम देंगे फाइंड यूनिक। फाइंड यूनिक आप कोई से भी इसमें नाम दे सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने पैरामीटर असाइन करना है, तो पैरामीटर के अंदर हम देते हैं ARR, एरे फॉर एग्जांपल। तो आप कोई से भी इसमें नाम दे सकते हैं, नाम की कोई जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो करली ब्लॉक्स के अंदर हमने जो फंक्शन के करली ब्लॉक्स के अंदर है उसमें हमने करना है रिटर्न। और जो पिछला हमारा लॉजिक था वो भी सेम इसी तरह था। तो इसमें हमने रिटर्न करवाना है। रिटर्न के बाद लार्ज ब्रैकेट में, क्योंकि एरे है, एरे के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि पुरानी वैल्यू को वो होल्ड करे। और उसके बाद न्यू सेट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू असाइन की है एरे, उसको हम यहाँ कॉल करेंगे। और लास्ट में जो है इसको कर लेते हैं सेमी कॉलम। ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो इनपुट हमारे पास वैल्यू है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। कॉल करवाने का मतलब ये है कि उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसका नाम हम उसको रख देते हैं कॉन्स्ट, और इसका हम नाम रख देते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद हमने इसको दे दिया इनपुट इक्वल्स टू, और ये हमने उसको एरे असाइन कर लिया। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा कॉन्स्ट और रिज़ल्ट, रिज़ल्ट इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम कर लेते हैं जो फंक्शन हमने बनाया फाइंड यूनिक, और इसको हम यहाँ कॉल कर लेते हैं फाइंड यूनिक को हमने यहाँ कॉल कर लिया। स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो इनपुट है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो इनपुट को हमने यहाँ कॉल कर लिया और लास्ट में हम इसको कर लेते हैं सेमी कॉलम। अब यहाँ हम प्रिंट करने के लिए console.log भी यूज़ कर सकते हैं, document.write भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिछले एग्जांपल में हमने लॉजिक में document.write यूज़ किया था, तो इसमें हम करेंगे console.log स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे कि रिज़ल्ट। तो जैसे हम रिज़ल्ट करेंगे तो आउटपुट हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो आउटपुट इज़ इनकरेक्ट। वो इसलिए बताएगा क्योंकि इस फॉर्मेट में हमारे पास आउटपुट शो नहीं हो रहा है। इसमें लार्ज ब्रैकेट्स नहीं है और कोमा के बाद स्पेसेस नहीं है, क्योंकि आउटपुट में हमारे पास जो है वो इस तरह का आउटपुट हमें शो करना है। तो इसके लिए हम बैक टिक यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम कर लेते हैं लार्ज ब्रैकेट, और लार्ज ब्रैकेट के बाद हम यहाँ कर लेते हैं डॉलर, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और रिज़ल्ट के बाद हम कर लेते हैं करली ब्रैकेट क्लोज। रिज़ल्ट के बाद हमने डॉट जॉइन हमने यूज़ कर लिया। स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम कर लेते हैं डबल कोटेशन,
और कॉमा एंड स्पेस, मतलब जो भी इसके अंदर कॉमा नंबर है, कॉमा नंबर के बाद कॉमा है, उसके बाद एक स्पेस जो है वो ऐड कर देगा इस जो है इस कंडीशन के थ्रू। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब एक और चीज़ कि लास्ट में हम लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और बैक टिक, तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस कंप्लीट रहेगा। अब हम इसको अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये बिल्कुल कंप्लीट जो है शो हो चुका है। अगर हम इसको अब सबमिट करेंगे तो ये टेस्ट जो है हमारा, ये लॉजिक कंप्लीट बिल्ड हो चुका है। तो ये भी हमारा एक सेकंड नंबर लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं हम लॉजिक नंबर 3 की वीडियो में। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।